नमस्ते, स्वागत है आपका कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। मेरी मई 2026 कुंभ लग्न के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बहुत समय के बाद ये महीना बहुत धुआंधार है आपके लिए। जो काम के दबाव में आप फंसे पड़े हो, 17 अप्रैल से धीरे धीरे काम लिफ्ट हुआ है। कहीं आपको शक हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं डिमोट ना कर दे, डिमोशन ना हो जाए आपका, और वो सब चीजों में से, यानी कि काम का तनाव, वो सब में से इस महीने में रिलीफ मिलेगा। 20 अप्रैल से 13 मई घर आपका खुशियों से भर जाएगा। हो सकता है आप नए घर को प्लान कर रहे हो तो ये कर पाओगे, घर पे गेस्ट होंगे, ओल्ड एज को प्लान कर पाओगे। घर में हो सकता है ओल्ड घर नया खरीदना हो, घर में कुछ नई चीजें आपको बसानी हो, यानी कि उसके अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन करना हो, क्योंकि शुक्र चतुर्थ का कहीं ना कहीं वाहन योग, घर में खुशियां ये दे देगा। और 14 मई से 1 जून और बढ़िया समय है, यानी कि ये वो वक्त है जहां आप कुछ सीखने को शुरुआत कर देंगे। सीखने के लिए कोई उम्र को ज्यादा नहीं बोल सकते, जो सीखता है वही दुनिया में टिकता है। 14 मई से 1 जून प्यार करते हो तो उसमें कोई बहुत बड़ी आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, प्यार में जीत हासिल होगा। आप जिसको प्रेम करते हो उसको हासिल कर पाओगे। और पर्टिकुलरली संतान के विषय में एक बहुत बड़ा अच्छा समाचार आपको 14 मई से 1 जून में मिलेगा, क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश का परिवर्तन है। यानी कि घर चतुर्थेश और पंचमेश का परिवर्तन मतलब चतुर्थ स्थान का स्वामी शुक्र पंचम स्थान में है और पंचम स्थान का स्वामी बुध आपके चतुर्थ स्थान में। 15 मई से 28 मई में आपके एक संतान के विषय में बहुत बहुत अच्छी खबर मिलेगी। गुरु पुष्य नक्षत्र 21 मई को इस महीने में हो सकता है कि संतान की खुशी हो या घर में कोई गोल्ड खरीदना हो, तो 21 मई का दिन एकदम ऑस्पिशियस डे है। बहुत लंबे समय तक ये गोल्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी कि आपके साथ रहेगा। ये दिन ऑस्पिशियस डेट माना जाता है। कोई नया काम शुरुआत करना हो, नया घर का शुरुआत करना हो, नया घर का योग है ही मैंने बोला, तो ये 21 मई बहुत बेस्ट रहेगा। अब देखिए, इस महीने को आप अंदाजन समझ लीजिएगा कि सितारे बहुत बुलंद है आपके। आपको अपने एक स्वार्थी मित्र से 17 मई से 1 जुलाई तक आपके दोस्तों में से कोई दोस्त आपका एडवांटेज तो अच्छा शब्द है, डिसएडवांटेज लेगा, उधार पैसा मांगेगा। ऐसे मित्र से आपको रिकॉग्नाइज करिएगा। 17 मई से 1 जुलाई आपको सावधान रहना है। अपने पैसे का व्यवहार दोस्ती में अगर टाल दोगे तो बेटर है। अब इस महीने में देखिए, जॉबलेस है अगर आप, तो 3, 4, 5, 6, 29, 30 और 31 बेस्ट टाइम है। अगर आप जॉब पे और बॉस के साथ ट्यूनिंग करना हो तो भी ये दिन अच्छा है। आप इस डेट का लाभ ले सकते हैं। एज यूजुअल केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। 1-2 तारीख आपको डिसीजन पेंडिंग रखना है। शायद हो सकता है रात को लेट नाइट तक बैठे बैठे अकेले अकेले काम करते होंगे, कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में वाइसनेस है। 1 और 2 तारीख को अकेलापन महसूस होगा काम कार्य क्षेत्र पर। और 25, 26, 27 और 28 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है, यानी कि दुश्मन के हाथ जलील होना पड़ेगा। कैलेंडर पे डेट को मार्क कर दीजिएगा, 1, 2, 25, 26, 27 और 28 को। इस दिन में आपको बाहर जाओगे तो खाना पीना अवॉइड करिएगा। मतलब कहीं भी आप पैसा बचाने के चक्कर में करोगे तो आप तकलीफ में आ जाओगे। शत्रु पर नजर रखिएगा, अपने कंपटीटर पे नजर रखिएगा। 25, 26, 27 और 28 दुश्मन के हाथ आप जलील होंगे, इसके लिए सावधानी रखिएगा। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस में आकर करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, तो कैलेंडर पे मार्क कर दो। और मेरी बात माइंड में रखें, बिजनेस के लिए कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा अगर जो आप एक्वेरियस फीमेल है तो जिंदगी सेटल हो जाएगा। विवाह का योग आपका बना है इस महीने में 14 मई से 1 जून तक में। जीवन साथी मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, इस बात को बराबर याद रखिएगा। स्टूडेंट के लिए ग्रेट टाइम है, क्योंकि जो शिकल तो टिकल बोला मैंने, जो सीख जाएगा वही टिक जाता है। 14 मई से 1 जून में आपको सबक सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कुछ अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका फर्दर स्टेज पे क्या हो रहा है ये झांकने का मौका मिलेगा आपको 14 मई से 1 जून में। उसका एडवांटेज लीजिएगा। प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो 19 मई बहुत बेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी गुरु आपके लव हाउस में, शुक्र आगे बढ़ेगा
और चंद्र भी आगे बढ़ेगा। चंद्र, गुरु और शुक्र लव हाउस में, तीनों शुभ प्लेनेट का अस्तित्व 19 मई को है। 19 मई को आप प्रपोज करो तो बेस्ट टाइम है। अभी इस महीने में शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 4 और 5 मई बेस्ट है सीखने के लिए। ऐसे तो मैंने 14 मई से 1 जून बहुत अच्छा समय बोला है। ये हो सकता है कि संतान के विषय में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल जैकपॉट भी मिल सकता है आपको, यानी कि आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आईवीएफ के जरिए कर रहे हैं, तो ये जो टाइम जो चल रहा है आपका 14 मई से 1 जून बहुत अच्छा समय। सेल योर स्टॉक 28 एंड 29 May इज द बेस्ट टाइम। फर्दर इन्वेस्टमेंट 13 एंड 14 May इज द बेस्ट। फाइनेंशियली इस महीने में 28, 29 और 30 तारीख आपके छत पर पैसे का बारिश होगा। जो भी आपका लेवल है उस लेवल, मतलब फाइनेंशियली उस लेवल के हिसाब से आपके पैसा हाथ में आएगा 28, 29 और 30। और इस महीने में चतुर्थी है 5 और 19 तारीख को। मैंने बहुत बार देखा है एक्वेरियस जितना मेहनत करता है, मेहनत दूसरों से हमेशा ज्यादा होता है। उनको उस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए गणेश मंदिर में जाइएगा 5 तारीख और 19 तारीख को ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। ये दोनों चतुर्थी 5 और 19 तारीख का ये ट्यूसडे को है। इस दिन में हो सके तो दर्शन करिएगा और गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। गणेश गायत्री मंत्र है, गणेश अथर्वशीष है, गणेश सहस्त्र नाम ये करिएगा। और साल में एक बार घर पे गणपति बापा का होम कराओ, आहुति वाला, आहुति देकर, बहुत लाभदायक रहेगा। इस महीने में 14 मई और 28 मई को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभ रहेगा आपके लिए। 16 मई को अमावस्या, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और 21 मई का गुरु पुष्य नक्षत्र का लाभ लीजिएगा। इस महीने में अप्रैल और मई के दौरान एक खर्च अचानक बहुत बड़ा सामने आएगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं, आपको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। ये भी चीज दिखाई दे रहा है अप्रैल और मई के दरमियान। ऐसा बेसिकली बहुत समय के बाद एक्वेरियस लग्न के लिए चित्र बहुत पॉजिटिव है। इस महीने का मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। जहां भी है आपके लेवल पर 100% बेनिफिट मिलना ही चाहिए और मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। ये जो मैंने डेट बोला, प्लस गजकेसरी योग की तारीख है, आकर्षण योग की तारीख है, चंद्रबुध का कपट योग है, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। डिसीजन लेने में कन्वीनियंट हो इसके लिए वहां भी लाइक करिएगा। और मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन प्रेस करना प्लीज भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।